सारी जगत के त्यागियों के अंदर कहीं ना कहीं से स्त्री दिखेगी, तुम सुपयोग में असुपयोग में रहोगे। स्त्री का पुरुष में अभ्रम नहीं है, पुरुष का स्त्री में अभ्रम नहीं है, स्त्री पुरुष का नपुंसक में अभ्रम नहीं है। नास्ति नास्ति नास्ति। अभ्रम भाव तेरे भीतर प्रकट न हो तो मित्र, स्त्री, पुरुष आदि तुम्हारे अभ्रम के हेतु नहीं है। अब्रह्म तुम्हारे भीतर जन्मता है, उसकी पुष्टि तुम दूसरे से करते हो। नास्ति। कहां भटक रहे हो ज्ञानी? इन्हें भगाओ, इन्हें हटाओ, इन्हें भगाओ, इन्हें हटाओ। अरे नास्ति देखो ना, नास्ति देखो। आपकी अस्थि आपके चतुष्टय में है, आपकी नास्ति भी आपके चतुष्टय में है, आपकी अस्थि भी आपके चतुष्टय में है। आपके तुम नास्ति कैसे हो गई? पर की नास्ति आपके भीतर ही है। और वैसे नास्ति नास्ति है पर की। इसलिए फिर परमात्मा मोक्ष देते हैं। सुनिए, जैसे मित्र घी के घट को हम घट को घी रखे घट को घी का घट बोलते हैं, ऐसे ही भगवान जिनेश्वर के नियोग से निमित्त को लेकर के हमारे भावों में विशुद्धि उत्पन्न हुई है। वो अस्थि रूप से मेरे ही भावों में हुई है, पर बहिरंग निमित्त सहकारी निमित्त बने हैं। उस निमित्त की होने से हमारे भावों में निर्मलता बनी है। भावों की विशुद्धि से हम कर्मों की क्षपणा करते हैं। कर्मों की क्षपणा करके हम मित्र दुख से दूर होते हैं, सुख को प्राप्त होते हैं, रत्नात्रय को प्राप्त होते हैं, जिन गुण समाधि को प्राप्त होते हैं, रत्नात्रय को प्राप्त होते हैं और निर्वाण को प्राप्त हुए हैं। जिन गुण की संपत्ति को मैं प्राप्त हो जाता हूँ, परंतु पूरा श्रेय भगवान को बहुमान के रूप में दे रहा हूँ, परंतु नास्ति। जैसे आपके यहाँ विश्व सागर के आहार हुए, आहार के उपरांत व्यवहार में लोग कहते, राजन भाई महाराज जी अपना ही मकान है, स्वामी आप ही का बेटा है। हाँ ऐसा बोलते हैं, आप ही का बेटा है। मित्र व्यवहार की भाषा है, ये विनय की भाषा है। कोई साधुओं के बेटे नहीं होते, कोई सच्चे साधु घर भी नहीं होते। ये ऋषि पत्नी वाले साधु नहीं है, ये दिगंबर मुनि हैं। भैया समझ में आ रहा ना? इसलिए यदि आप किसी पर दर्शन से प्रभावित होकर के ऐसा बोल पड़े ना, ये सब ऋषभ देव की कृपा से सब काम हो रहा हमारे यहाँ। मित्र सामने वाला दार्शनिक है, वो जैन दर्शन पढ़ चुका है, वो आपसे यूं कहेगा, आप जैनी कैसे हो? आपके तीर्थंकर तो करता होते ही नहीं ना, आप लोग तो मानते ही नहीं हो ना। भक्ति की भाषा में विवेक रखना और भक्ति भाषा सीखने हो, देश के त्यागियों को भक्ति सीखना हो तो आचार्य समंतबद्ध स्वामी से सीखिए, जिन्होंने भक्ति की है 24 तीर्थंकरों की, जिन्होंने भक्ति की है मेरे मित्र सर्वज्ञों की। लेकिन शायद बात नए प्रमाण की विवक्षा से, नए प्रमाण की विवक्षा से। भैया आप लेट हो गए हो, एक गहरा विषय यहां निकल चुका है, बहुत गहरा विषय निकल गया है। अवाच्य जो भंग है वो वस्तु की अनंतता को लिए बैठा है, विराटता को लिए बैठा है। कहीं कहने वाला कह करके इतना ही नहीं मान लो, जो मैंने कह दिया उतना ही है। अवाच्य कह रहा है, अभी बहुत है।
अस्ति अवाच कह रहा और बहुत है, नास्ति अवाच कह रहा और बहुत है, अस्ति नास्ति अवाच कह रहा और बहुत है। विराटता को लिए हैं। हे मित्र, नए प्रमाण से, शब्द भंगी से अपने अस्तित्व को निहारना, अपने पर के नास्तित्व को देख करके और निज में डूब जाना। जब मेरे में किसी की अस्थि है ही नहीं तो मैं किस में लिप्त हूं? किस में लिप्त हूं? किसको स्वीकारूं? यानी दिल्ली, महाराज जी दिल्ली मेरा भवन है ज्ञानी। दिल्ली के भवन की खुटिया खुटिया को देखना, मुड़ेर मुड़ेर को देखना, दीवाल की दीवाल को, ईंट ईंट को देख लेना। राजन भाई आपका सत्य कहाँ पर है? फिर मैं आगे चलता हूँ, आज सातों भंगों की व्याख्या फिर से करता। राजन भाई मेरी बात को ध्यान से सुनना। हम नहीं चाहते हैं कि आपके गले में माला डलवा करके और राग में फंसा करके आपका दुरुपयोग कराएं लोग, कि पैसे ऐंठे आपसे कि मेरा भगत है राजेंद्र, कितने दिन के लिए, जब तक पैसा दे रहा है। वो मैं नहीं चाहता हूं। मैं राजेंद्र को ये बता रहा, राजेंद्र भैया, जो साधक वर्ग मात्र पैसे के लिए साधना के मार्ग पर आए हैं, उन्हें अभी अपने सत्य का बोध नहीं है। नहीं है। मीठी बातें कह करके श्रावकों को ठगना ये वंचकों का काम हो सकता है, साधु काम नहीं होता। मित्र, आपसे प्रश्न मेरा है, आपके मकान की कौन सी ईंट ऐसी है जिसमें आपका जीवित भाव है? शीघ्र बोलिए। मित्र, ईंट में नहीं है कोई बात नहीं है, सोने चांदी के गहनों में है, संभल के बोलना, उसमें भी नहीं है, कोई बात नहीं, आपके सोने चांदी गहनों में नहीं है। हे मित्र, जो सासू की बेटी को आपने जीवन सौंप दिया है, नौकर बन गए उसके, उसमें तुम्हारा सत्य है? बोलो बोलो। नहीं है। ओ तेरी माँ में तेरा सत्य है, तेरे पिता में तेरा सत्य है। ऐसा विश्व में कौन सा द्रव्य है जिसमें आपका सत्य निहित हो? जब तेरा सत्य किसी में है ही नहीं है तो क्यों मित्र पर में लिप्त हो रहे हो? तुम खड़े मिलोगे अकेले, कोई बात नहीं है। स्त्री पुत्र आदि में, पिता आदि में नहीं है तेरा सत्य, आपके शरीर में तेरा सत्य है। आपके शरीर में आपका सत्य क्या है? ज्ञानी, इस पर रस गंध वर्ण इस शरीर का धर्म है, अलंग ग्रहण को पढ़ लीजिए। आपके शरीर में भी आपका सत्य नहीं है। ऐसा ध्यान में बैठा योगी शुद्धेह में अपना सत्य नहीं देख पाता है, तब खोजता मेरा सत्य है क्या? चैतन्य धातु ही मेरा सत्य है, ऐसा निर्णय करके अपने में लीन हो जाता है, वही भगवान बन पाता है। कहाँ पहुंच गए? कहाँ पहुंच गए? उतना ही है मेरा सत्य जितना मैं हूं। उपयोग ना भ्रांत हो, इसलिए मैं अध्ययन करता रहता हूं, पर मुझे अच्छे से मालूम है एक ग्रंथ भी मेरा सत्य नहीं है, निर्गंत भेष मेरा सत्य नहीं है, निर्गंत भाव ही मेरा सत्य है। मुनि भेष मेरा मुनि धर्म नहीं है, ये मुद्रा है। मुनि भेष मेरा मुनि धर्म नहीं है, ये मुद्रा है। मुनि भाव ही मेरा धर्म है, वही मेरा स्वरूप है। अस्ति नास्ति।
दीपक, इससे अच्छा विषय क्या मिलेगा? बोलना रंत को। रखो व्याख्यान स्याद बाद में वस्तु स्वभाव, स्याद बाद में वस्तु स्वभाव। सुनेंगे अपन लोगों का चिंतन सुनेंगे। स्याद बाद में वस्तु स्वभाव, कोई दर्शन कोई विषय नहीं, स्याद बाद में वस्तु स्वभाव। आ रहा समझ में? इसलिए आचार्य जैसे स्वामी क्या कह रहे हैं, एकस्मिन् अवरोधेन प्रमाण नए वाक्यतः, एक ही वस्तु में अविरोधेन बिना विरोध किए, प्रमाण नए वाक्यतः प्रमाण नए वचन के द्वारा सदादि कल्पना या च, जो सत आदि की कल्पना है, शब्दभंगी सा मता इति, इस प्रकार से उसको शब्दभंगी स्वीकार किया है। सी अथि, ग्रंथ खोलो ज्ञानियो, सी अथि स्याद अस्ति कथंचित विवक्षित प्रकारेण, विवक्षित प्रकार से सुद्रव्यादि चतुर्थ अपेक्षा, सुद्रव्यादि चतुष्टय की अपेक्षा से, सुद्रव्यादि चतुष्टय अपेक्षा सुद्रव्य सुक्षेत्र सुकाल स्वभाव की दृष्टि से अस्ति इत्यर्था। वस्तु अस्ति है ऐसा अर्थ, अस्ति है ऐसा अर्थ, अस्ति है ऐसा अर्थ। सत 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 सद्रव्य लक्षणम, अस्ति है वस्तु, ये अर्थ समझिए। मेरी अस्ति, जगत की अस्ति, और महासत्ता में देखेंगे अस्ति, अवांतर सत्ता में देखेंगे अस्ति, महासत्ता की महासत्ता में अस्ति, अवांतर सत्य अवांतर सत्ता में अस्ति, महासत्ता में अवांतर सत्ता की नास्ति। कितना बोल पाएंगे आप? शब्दों में थोड़ी ताकत इतनी है कि सब कुछ कह दोगे आप। बेटा कार्तिक, इस समय तुम्हारी शरीर में आप अस्थि रूप में दिख रहे हो, बेटा नास्ति हो चुका है, नास्ति। वो पल अब नास्ति हो चुका है, देह का परमाणु बदल चुका है। सूक्ष्म सूतने की दृष्टि से देखेंगे, एक समय में जो मेरी पर्याय की अस्तित्व थी, उस पर्याय की दूसरे समय में नास्ति हो चुकी है। मैं ही अपने को एक साथ नहीं रख पाया, हम जगत को क्या संभाल के रख पाएंगे? ये व्यंजन पर्याय की बात कर रहा हूं। मित्र, गुण पर्याय में आइए, अपने भावों में आइए। मत शुद्ध ज्ञान में कितना प्रबंध चल रहा है। ज्ञेयों की दृष्टि से, ज्ञाता की दृष्टि से, सुप्रत्यय की दृष्टि से, पर प्रत्यय की दृष्टि से कितना प्रबंध चल रहा है। धारणा के बल पर तुम जान रहे हो, प्रतिज्ञान के बल पर तुम जान रहे हो। प्रतिज्ञान धारणा के होने पर भी वस्तु एक सी रहेगी, ये नियत नहीं है। धारणा तो ये भी बता रही है, संदीप परसों कचौड़ी खाई थी आपने, जैसी कचौड़ी खाई थी तुम्हारी आंखों के सामने आ गई है। पर मित्र, आंखों के सामने जो आ रही है
वो कचौड़ी भूत प्रज्ञापन नए की दृष्टि से आ रही है, लेकिन कचौड़ी को आज खोजने जाओगे तो संडासा मल ही मिलेगा, कचौड़ी का आकार नहीं मिल पाएगा। ये रहस्य है। तुमको 3 दिन की कचौड़ी याद है, आकार पूरा झलक रहा है, उसे तुम ज्ञान का गेय बना सकते हो, पर भोजन का विषय अब नहीं बना सकते हो। दीपक ज्ञानी, इस विद्या में बहुत मुस्कुराहट है, बहुत आह्लाद है। अब इनकी सासू की बेटी संदीप की कहे वो कचौड़ी दो, वापिस दो, आपने खाई है ना। बेचारा कह सकता खाई है, स्वाद का भी प्रतिविज्ञान बता सकता है, लेकिन क्या देवी तेरे चरण पढ़ूं, अब दे नहीं पाऊंगा, क्योंकि बदल चुकी है, उसकी नास्ती हो चुकी है। मल पर्याय में उसकी अस्थि है, सत्य द्रव्य के रूप में है, अवांतर सत्ता में बदल चुका है। ज्ञानी, आपको विश्वास है क्या? ऐसे वस्तु की व्याख्या करते करते पूरा भव ही निकल जाएगा, शायद बात का व्याख्यान पूरा नहीं कर पाएंगे। एक और रहस्य की बात बताऊं, सर्वाह सिद्धि का देव 33 सागर पर्यंत तत्व की चर्चा करता है। यही तो रहस्य है। और जितना जितना विषय कुछ खुलता चला जाएगा बेटा, अंदर का आनंद उतना उद्घाटित होता चला जाएगा। बटुक, जो विषय बेटा समझ में आता है, आनंद आता है कि नहीं? आनंद आता है। सत्य सत्य शांति से समझ में आएगा। सत्य नहीं बच्चे, आप जो मंडप में प्रवेश किए थे वो नास्ती हो चुकी है आपकी। जब रूप से आपकी नास्ती हो चुकी है मित्र, तो आप वो सूत्र मेरे में भी लगाइए ना।